यूपी के देवरिया में एक गांव है, नाम है फतेहपुर, जहां 2 अक्टूबर को 2 परिवारों में जमीन विवाद के चलते 6 लोगों का मर्डर हो गया। मामले ने तूल पकड़ा तो सियासत शुरू हो गई। सरकार कड़े एक्शन की बात कह रही थी, तभी इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि मामले में सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन कब चलेगा, इसे लेकर सरकार और अधिकारी कोई फैसला लेते, इससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मौत के घाट उतारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के 22 वर्ग गज में बने घर को गिराए जाने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने तहसीलदार के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई है। इस हत्याकांड के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेम यादव के मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इसके बाद मृतक परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले के बाद जहां याचिकाकर्ता पक्ष थोड़े राहत में है, वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर सियासी गलियारों में अफवाहों की अटकलबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारों की इस अटकलबाजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको अखिलेश यादव का ये बयान सुना देते हैं, जिसके बाद सियासी कहानी की बात की जाएगी। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट रुक जाइए ना। मैं बैठा हूँ। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। योगी सरकार की बुलडोजर पॉलिसी को लेकर अखिलेश यादव ये निशाना तब साध रहे थे जब वो कल दोनों पीड़ित परिवार से मिलने देवरिया पहुंचे थे। हालांकि 2 अक्टूबर के बाद से, यानी जब से हत्याकांड हुआ है, उसके बाद से चर्चा तेज थी कि आखिर देवरिया कांड में बुलडोजर चलाने में देरी क्यों हो रही है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी बुलडोजर क्यों नहीं चला, वो भी तब जब यूपी में बुलडोजर को लेकर एक आम छवि ये बन चुकी है कि सरकार आरोपियों के घर बिना किसी देरी के बुलडोजर एक्शन कर देती है। दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरह देवरिया कांड में 2 समुदायों के बीच संघर्ष हुआ, उसके बाद योगी सरकार जानबूझकर बुलडोजर एक्शन में देरी कर रही थी। सरकार और प्रशासन की ओर से इस बात का आभास था कि मामला पिछले मामलों से पूरी तरह अलग है। जिस घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही थी, वहाँ भी एक हत्या हुई है। वो परिवार भी गमगीन है। इलाके में रहने वाला एक बड़ा तबका प्रेम यादव के घर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ है। यही वजह है कि जब प्रशासन के अफसर मकान की पैमाइश करने पहुंचे तो भारी विरोध हुआ। गांव को छावनी में बदलना पड़ा और लोगों को मौके से खदेड़ा गया। प्रशासन को ये इल्म था कि मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है। अगर बुलडोजर चला तो मामला देवरिया तक नहीं रुकेगा, बल्कि लखनऊ होते हुए इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। एक तबका इस मामले को पहले दिन से यादव वर्सेस ब्राह्मण का रंग देने में जुटा है। ऐसे में यादव परिवार पर बुलडोजर एक्शन अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहस को भी चिंगारी देने का काम करता। अखिलेश यादव जिस तरह से खुलकर प्रेम यादव के पक्ष में बोल रहे हैं, ये मानना गलत नहीं होगा कि बुलडोजर एक्शन के बाद सपा सड़कों पर उतर आती। माना जा रहा है कि दरअसल बुलडोजर चलाने में देरी की असल वजह यही थी कि प्रशासन खुद चाहता था कि इस केस में अदालती हस्तक्षेप हो जाए, इसीलिए इतना समय जानबूझकर दिया गया। अब अदालत के आदेश के बाद मामला ठंडा पड़ जाने की उम्मीद है।